आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अचारी करेला बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका, जिसमें आपको ना तो करेले को फ्राई करना है, ना ही उबालना है और नमक लगाकर घंटों आपको धूप में भी नहीं रखना पड़ेगा। और फिर भी आपकी जो करेले का ये सब्जी है ना, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने ये करेले की सब्जी बनाई कैसे। आप मेरे इस करेले की सब्जी को ना अचारी करेला कह सकते हैं, तो वो भी आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि मैं इसे अचारी करेला क्यों कह रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है आधा किलो करेला। और इस करेले को बनाने के लिए आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छीलना है, इसके बीज भी नहीं निकालने। जिस करेले के बीज पके हुए हैं उसके आप बीज निकाल सकते हैं और इस तरीके से लंबा लंबा काट लीजिए। जैसे हम फ्रेंच फ्राइज काटते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपको ज़्यादा लंबे लग रहे हैं तो थोड़ी सी लंबाई कम कर दीजिए और इस तरीके से अपने सारे करेले कट कर लीजिए। तो इस तरीके से करेला बनाइए, बहुत ही लाजवाब बनेगा और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने ना सारे करेले को अपने कट कर लिया। अब इसमें आप 1 से 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा डाल दीजिए पानी, जिससे हमारा नमक मेल्ट हो जाए। और इस करेले में अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख देंगे। तो हम इसे धूप में नहीं रख रहे हैं, बस साइड में रख रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ प्याज काटने का एक ऐसा तरीका जिससे आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आधा किलो करेले के साथ आधा किलो ही प्याज लिए, क्योंकि प्याज और करेला बराबर मात्रा में बने तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए मैं आ गई हूँ सिंक की तरफ, कि जहाँ बर्तन धोते हैं ना, तो वो मैंने टैप ऑन कर दिए और टंकी का पानी चलता हुए पानी में ही आप ना प्याज के 2 हिस्से कीजिए और उसके छिलके उतार दीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है ना, आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो चलते हुए पानी में प्याज के 2 हिस्से कर दीजिए, उसके छिलके उतार दीजिए और फिर अपनी सारी प्याज को धोकर एक कटोरे में रख के पानी भर के साइड में केवल 10 मिनट के लिए रख दीजिए। ये तरीका आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। इस तरीके से प्याज काटने से आपकी किसी भी आँख में, यानी कि दोनों में से एक भी आँख में आँसू नहीं आएगा। अब आप चाहे इसे विदेशी अंदाज में काटिए या फिर मेरी तरह देसी अंदाज में, एक भी आँसू नहीं आएगा। तो चलिए, प्याज तो मेरी कट के तैयार हो गई। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में ही तो करेले बहुत अच्छे बनते हैं। अब आपको पलटा भी इस तरीके का यूज़ करना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। अब चलिए चलते हैं करेले की तरफ। तो करेले में हमने बहुत सारा नमक डाला था ना, तो उसमें बहुत सारा पानी डालकर ना 2 से 3 बार दबा दबा के रगड़ रगड़ के अच्छे से धो के निकाल लेंगे, ताकि इसमें जितना भी नमक हमने डाला था या कड़वापन निकला है ना, तो वो बाहर निकल जाए। इस तरीके से करेले को करने से इसका कड़वापन बहुत हद तक कम हो जाता है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ, क्योंकि ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया। तो उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए साबुत धनिया, 1 चम्मच डाल दीजिए सौंफ, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग और हल्दी। तो इसके अलावा अभी हम कोई भी मसाले नहीं डालेंगे और प्याज डाल देंगे। करेले बनाने के लिए ना अक्सर प्याज को पहले भूना जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ प्याज को बिल्कुल नहीं भून रही हूँ। मैंने जो करेले काट के रखे थे, पानी से धो के रखे थे, वो भी मैंने प्याज के साथ ही डाल दिए। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जितना कि हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ लो रखना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ऑयल आपने जितना अच्छी तरीके से डाला है, उस ऑयल में ही आपके करेले और प्याज एक साथ ही भुनकर तैयार हो जाएंगे। और बाकी के जो मसाले हैं अभी आपको नहीं डालने हैं, क्योंकि वो जल जाएंगे। तो ढक के 4 से 5 मिनट पका लीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ करेले में से कितना पानी निकलना शुरू हो गया है, जबकि मैंने पानी डाला भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है करेले नहीं गलेंगे, तब आप इसमें आधा कप पानी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, क्योंकि करेले में से पानी ऑलरेडी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो 4 से 5 मिनट के बाद आप इसे एक बार अच्छी तरीके से चला दीजिए और ढक दीजिए। तो 4 से 5 मिनट के बाद मैंने केवल 2 से 3 मिनट के लिए ढका है। तो जितना भी पानी था देखिए जल गया है, और कढ़ाई में ना बिल्कुल भी तली में नहीं लगाए। एक बार मैंने इसे और ढक दिया है। तो आपको केवल 2 से 3 बार ही ढकना पड़ेगा और करेले आपके बहुत जल्दी से गल जाएंगे। और जब आपके करेले गल जाएं, तो अब यहाँ पे बारी आती है उस सीक्रेट टिप्स की, जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी। तो सबसे पहली सीक्रेट तो यही है, क्योंकि हमने इसमें कच्चा आम नहीं डाला है, हम बना रहे हैं अचारी करेला। तो अचारी करेला बनाने के लिए मैंने ना आम का अचार ले लिया है। तो उसे अगर साबुत डाल देंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो अदरक कसने वाली होती है ना, तो उसी में ही आप इस आम की जो छोटी छोटी से फांके ना, उन्हें कद्दूकस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आम के छोटे छोटे से पीस भी हो जाएंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दीजिए। ये दोनों ही चीज़ें आपकी दरदरी होनी चाहिए। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी हल्दी में और डाल दें, और 1 चम्मच गरम मसाला। तो ये मसाले आपको लास्ट में ही डालने हैं, यानी कि जब आपका करेला गल जाए,
क्योंकि अगर आप ये सारे मसाले स्टार्टिंग में ही डाल देते ना, जब हमने प्याज और करेला डाला था, तो वो कढ़ाई में बार-बार नीचे चिपकता और हमारी सब्ज़ी को बनने ही नहीं देता और हम इसमें बार-बार पानी डालते। तो मैं जब भी कोई सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो सारे मसाले सब्ज़ी के गल जाने के बाद डालती हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ये ना छोटे-छोटे से टिप्स है ना, बहुत काम आती है हमारे सब्जियाँ बनाते समय। चाहे सूखी सब्ज़ी बनाएँ, चाहे पतली सब्ज़ी। अगर हमें कुछ टिप्स पता होती है ना, तो सब्ज़ी का तो रंग रूप तो क्या, टेस्ट भी अनोखा हो जाता है। तो ये टिप्स आप ज़रूर आज़माइएगा। सूखी सब्ज़ी बनाते समय मसाले बाद में ही डालें। स्टार्टिंग में केवल धनिया और नमक डालें। तो अब मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी है। आप सोचोगे मैंने इसमें हरी मिर्ची लास्ट में क्यों डाली है? हमने जो मसाले डाले हैं, गरम मसाला हो गया या फिर सब्ज़ी मसाला या अचार, हर चीज़ में नमक मिर्च तो होता ही है। तो नमक मिर्च डालते समय थोड़ा-सा ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। तो हरी मिर्च तो बहुत जल्दी गल जाती है। तो देखिए, अब मेरे करेले की सब्ज़ी बन के तैयार है, यानी कि मेरे अचारी करेले बन के तैयार हैं। तो मैं कर रही हूँ इन्हें सर्व। आप चाहे इसे लच्छे पराठे के साथ खाएँ, चाहे रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये लगने वाले हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो या टिप्स आपको अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आती रहूँगी, जो आपके किचन के साथ साथ आपकी भी हेल्प करने वाली हैं। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब